Question है what should be the resistance are shown in figure so that galvanometer shown है zero deflection। देखो भाई क्वेश्चन जो है ना ये है आपके पास नहीं है याद रखो एक बात ये देखो अभी ये कह रहे हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड ये सारे आ रहे हैं कितने 20 10 है क्या ये 20 ये 10 ये 20 ये 10 है और क्वेश्चन नंबर 4 है ये देखो पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बैलेंस है कि नहीं है बताओ है कैसे 20/10 20/10 तो ब्रिज बैलेंस में है ब्रिज बैलेंस में हो तो फिर हमें क्या फायदा मिलता है बताओ करंट का फ्लो नहीं होगा इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि R के ऐसे कौन सी वैल्यू हैं जिनके लिए करंट का फ्लो नहीं होगा ये बता दो R के कोई से भी वैल्यू ले लो सबके लिए एप्लीकेबल है रीजन नो डिफ्लेक्शन only depends on P Q R and S it is not depends on capital R so that for every value there are no deflection in a galvanometer इसके अलावा लिखना कुछ नहीं है अपने को बस ज्यादा ये कर सकते हो P upon Q is equal to क्या है R minus है so that bridge in balance बस इतना सा लिख के ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 चले अपन 5th में ये है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है कितना है 110 और ये 105 है ये आ गया ये 100 बता रखा है कैसा 360 6 तो 6 कर देंगे फिर बात बता देंगे ये लो कोई बात ऐसा बता रखा है शायद बता ये 5 ओम है ये x है नहीं ये 100 ये 100 है ये x है ये 5 चलो अब ये पूछा है कि ब्रिज जो है बैलेंस में है भाई देन फाइंड आउट है वैल्यू ऑफ x ब्रिज बैलेंस में है तो सबसे पहले तो आ जाओ p ये पूरा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऐसे जाएगा अपने पास ठीक है ना अब सबसे पहले 100x of x का वैल्यू r का वैल्यू कितना हो गया 100x upon 100 plus x ब्रिज बैलेंस में है देन क्या करेगा p upon q is equal to r upon s so that 100/10 is equal to 100x upon 100 plus x upon 5 ये आ गया समझ में ठीक है ये है अपने पास बोलो 5 को कितना मल्टीप्लाई करना है अपन इधर कर दो सीधा ही काटने जल्दी नहीं ना 50 बाद में काटते रहेंगे 100x अपॉन क्या आएगा 100 प्लस x अब काट दो कितना हो जाएगा बताओ 100 प्लस x इक्वल टू क्या आएगा 2x एंड वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा 100 आगे चलो जी भाई फिफ्थ क्वेश्चन रह गया था ना ये फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूं फिफ्थ में लिखा है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L उधर समझ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितनी है L एंड आगे लिखा है इसमें 2.5 वोल्ट इन प्राइमरी सर्किट बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट कनेक्टेड तो EB is equal to 2.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड हो गई नेक्स्ट इसमें ये लिखा है मेरे पास है एंड 10 ओम रेजिस्टेंस इज कंबाइंड इन ए सीरीज अब सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है रियल स्टेट होता है देन R' इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सबसे पहले तो अपने पास ये हो गया आगे और है इसमें बैलेंसिंग लेंथ इज L/2 for 1 वोल्ट अब देखो D is equal to 1 वोल्ट एंड बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L/2 स्मॉल r इक्वल टू कितना है इसमें 0 रीजन बता देता हूं देखो भाई पहले तो बैटरी लिख दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल 0.1 ओम होता है अगर दे दें तो फिर अपने को यूज में लेना है गिवन नहीं हो तो कितना लेना है अपने को 0 लेना है तो आइडियल सेल होता है वो ठीक है अब सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के दो फॉर्मूले बताए थे आप लोग एक तो ये बताया था क्या R plus R dash plus R into R upon L इसमें वैल्यू रख लो और x का एक फॉर्मूला ये भी बताया था P upon L
क्योंकि बैलेंस होता है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल होता है अपने पास। चलो वैल्यू रखो इसका, ईबी का वैल्यू 2.5 अपॉन आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आर डैश 10 प्लस 0 इनटू आर अपॉन एल, इसका वैल्यू 1 अपॉन एल बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 आर अपॉन आर प्लस 10 इनटू एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2r प्लस 20 इज इक्वल टू 2.5 आर, इसको इस साइड में लिया शॉर्ट आउट कर लेना, आर का आंसर आ गया 40। ये आंसर नहीं है भैया, आधा क्वेश्चन और है इसमें आगे, ये क्वेश्चन काफी बड़ा होता है। आगे लिखा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट will be double, then what is the new balancing length? प्राइमरी सर्किट में जो सीरीज में रेजिस्टेंस था उसको डबल कर दिया, नाउ R dash is equal to 10 into 2, अब कितना कर दिया अपने पास 20 ओम कर दिया, then find out balancing length। तो देखो जैसे ही R dash का वैल्यू चेंज होगा X का वैल्यू भी चेंज होगा, नहीं होगा, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे अपन वैसा का वैसा ही, E अपॉन क्या आएगा L dash is equal to EB अपॉन बोलो R plus R dash plus R into R upon L, कुछ नहीं करना है, बस अपने को केवल वैल्यू रखना है, रखो वैल्यू, E का वैल्यू 1 अपॉन L dash 2.5, अब तो R का वैल्यू 40 है ना, अपॉन 40 प्लस 20 प्लस 0 इनटू L ही रख लो, क्योंकि L गिवन नहीं है इसमें, आंसर जो आएगा किसके टर्म में आएगा, L के टर्म में आएगा। देन अपने पास बोलो 1 अपॉन L डैश, ऊपर 100 हो गया, नीचे 60L हो गया, L डैश इज इक्वल टू 6L by 10, so that it is 0.6L। आ गया समझ में कैसे निकला है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आज तो 3-4 ही स्टूडेंट यही आ गए, एक तो समीर है, एक धर्मवीर है, लड़कियां तुम सारी है ठीक है जो इसमें कनेक्ट होती है, लाइव क्लास में कनेक्ट होती तुम सारी लड़कियां कोई नहीं। चलो भाई ये समीर कहाँ लगता है, समीर कहाँ लगता है, समीर शर्मा रामदास के पास है, रामदास के पास कौन सा, रामदास के पास में लाल मंदिर, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आएगा, 7th आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है standard cell of 1.1 volt EMF is balanced at 0.88 meter, so E is equal to 1.1 volt, it is balanced at 0.88 meter। आगे समझ में अपने पास, आगे लिखा है length of the potentiometer where potential difference across 1 ohm resistance is balanced at 0.20 length, तो L dash L इसको 0.20 मीटर एंड 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब ये बता दो कि पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ था, उसके बाद में कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड डिटरमिनेशन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, तो कौन सा है ये बता दो, एमीटर का कैलिब्रेशन कैसे पता चलता है, 1 ओम से पता चल जाता है, या इसको और आगे पढ़ लो तो उसमें ये पता चल जाएगा, लिखा हुआ है रीडिंग ऑफ एमीटर, तो रीडिंग ऑफ एमीटर है इसका मतलब कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर है, इसमें गिवन भी है रीडिंग ऑफ एमीटर है 0.20 एम्पीयर, रीडिंग ऑफ एमीटर आई लेते हैं अपन 20 एम्पीयर, आ गया समझ में।
अब रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला हो I डैश इज इक्वल टू E0 अपॉन L0 इनटू क्या जाएगा L डैश ये जो भी लेते हैं बोलो भाई ये L0 ले लो 1.1 अपॉन 0.88 इनटू L डैश का वैल्यू 0.20 आ गया होगा समझ में ये इससे हो जाएगा I डैश 0.25 एम्पीयर आ जाएगा। एरर कितनी आएगी बताओ I माइनस I डैश is equal to 0.25 minus 0.20 minus 25 then answer is minus 0.05 here. Next question number 8. In the experiment of potentiometer for 1.25 volt EMI balancing length is a 4.25 meter. ये है भाई P1 is equal to 1.25 volt. Balancing length कितनी है 4.25 मीटर. Then find out EMF with balancing length कितने पर बैलेंस है 6.80 पर बैलेंस है. हाँ कौन सा एप्लीकेशन है बोलो E1 by E2 is equal to and E2 by E1 is equal to L2 by L1 and E2 is equal to L2 by L1 into E1. L2 का वैल्यू 6.80, L1 का वैल्यू 4.15, E1 का वैल्यू 1.15 आ गया. ये वोल्ट ये 9th क्वेश्चन. आगे है 9th क्वेश्चन में the resistance of a 10 meter potentiometer wire is a 1 ohm per meter. लेंथ कितनी है 10 मीटर 1 ohm per meter का रेजिस्टेंस है. देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 into 1 10 ohm. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. आगे इसमें लिखा है बैटरी एक्यूमुलेटर ऑफ 2.2 वोल्ट EB is equal to कितना है 2.2 वोल्ट. नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है R is equal to 0. आगे लिखा है and high resistance है connecting in series with the wire. High resistance का वैल्यू गिवन नहीं है भाई. R डैश फाइंड करना है इसमें. And potential gradient कितना है इसमें X 2.2 millivolt per meter and X is equal to 2.2 and to the power minus 3 volt per meter. फॉर्मूला वही X equal to बोलो EB R plus R dash plus R into R upon L. तो क्या हुआ समझ में अपने पास? ठीक है. X का वैल्यू 2.2 10 to power minus 3 is equal to 2.2. R का वैल्यू बोलो 10 upon 10 plus R dash का वैल्यू फाइंड आउट करना है 0. ये 10 से 10 कैंसिल हो फिर से कैंसिल हो. ठीक है. इसको इधर ले आता हूँ इसको इधर ले लेता हूँ. 10 plus R dash is equal to 1 by 10 to power minus 3 हो गया. 10 to power 3 हो जाएगा. n कितना होगा 10 plus R dash 1000 हो गया. कितना आंसर आ गया 99. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पे टू सेल ऑफ EMF ये करवा दिया मैंने. वो एक सेल के टर्मिनल रिवर्स कराए थे ना E1 plus E2 is proportional to L1 हो जाएगा एंड रिवर्सिबल करेंगे तो E1 minus E2 is equal to XL2 हो जाएगा डिवाइड करके निकाल लिया. इसके शॉर्ट आंसर टाइप कर लिए थे भाई. ऑब्जेक्टिव का कौन सा है ऑब्जेक्टिव का सेकंड. हां बता देता हूं इसमें कई क्वेश्चन है जो नहीं आएंगे. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ऑनलाइन वाले फिर आगे चलेंगे. हम लोगों ने निकाले एक दो सवाल. चलो चैप्टर समझ में तो आ रहा है. कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. आ तो रहा है ना समझ में. तो वो तो वैसे ट्रेड में बदल जाएगा इतना समझ में आया. पर फिर भी पूछ रहा हूँ मैं तुमसे. हाँ वो मेथड बता देता हूँ मैं. मेथड नहीं
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वाला मेथड बता दिया था कि तुम लोगों को, ये बताओ VA माइनस VB कैसे निकालते हैं, कोई हिसाब देख लेते हैं। तुम लोगों को अगर पता भी दिया होगा तो भी कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। पक्का सोच लिया एक बार और देखते हैं अभी देखता हूँ। इसमें एक VA माइनस VB फाइंड करना है ना, ठीक है। ये अपने यहाँ इसमें एक आध सवाल ये है, वैसे नेट में क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में भी आते हैं और इसमें मेंस में भी आते हैं। है किरचॉफ लॉ सेकंड नंबर, ठीक है ना। तरीका बता देता हूँ उसमें कैसे सॉल्व आउट करते हैं। VA माइनस VB चलना है तो पहले तो VA यहाँ से चालू करना है, पहला पॉइंट से VA लिख दिया, उसके बाद में KVL लगाते हुए चलना है ना। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ से कितना एम्पीयर का करंट आ रहा है, ये कितना है 2, तो इसमें कितना हो जाएगा अब ये बताओ 4 एम्पीयर। आगे बात समझ, इसमें भी कितना हो जाएगा 4 एम्पीयर हो जाएगा। अब शुरुआत कर दो केवीएल के जो है ना साइन कन्वेंशन वो यूज कर लेते हुए बता दो मेरे को क्या होगा। -2 सबसे पहले इन डायरेक्शन ऑफ करंट में माइनस आएगा तो बोलो -2 * 2 ये लो +8 माइनस से प्लस करेंगे तो प्लस में 8 हो जाएगा, फिर माइनस में आएगा 3 * 4 आएगा, फिर बोलो माइनस में भी आ जाएगा और माइनस में 12 आ जाएगा। ये VB के इक्वल होता है, ये है इसका मेथड। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे VA माइनस VB फाउंड करना तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले लिया, उसके बाद में B पॉइंट तक चलते चले जाना है कंटीन्यूअसली और KVL यूज में लेते हुए चलना है, तो कर लिया अपने पास। और वो सारा टोटल जो है ना किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा। अब अपने पास चलो बोलो VA -4 + 8 -12 -3 -12 क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा अपने पास। ये हो गया 27 31 और ये 8 24 8 35 हो गया। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 33। ये मेथड है, आ गया समझ में? सही है ना? 27 4 30 नहीं 23 बस। अगर ये माइनस VB कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालना है, तो मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और बता देता हूँ पहले ये जैसे पूछे अपने को भी VA माइनस VB फाइंड आउट करना है तो लूप लेना पड़ता है। इसमें क्लोज लूप नहीं होता है क्योंकि ऐसे स्टार्ट हो गया कहां पर पहुंचना है अपने को, B पर तो क्लोज नहीं लेते हैं इसमें। अब वो अपने जैसे चाहे तो अपन ये ले सकते हैं, ये ना यहां से आ जाओ डायरेक्ट अपने पास, कोई यहां से यहां भी आ सकता है, कोई इधर से ये भी आ सकता है और बस इसके अलावा तो हो ही नहीं सकते हैं। तो यही कहते हैं बाहर वाला ही यहां से यहां तक बोलो। चलो माइनस पहले ये लिखो, हां बोलो माइनस का ये माइनस का 6 इज इक्वल टू VB। बस आ गया खत्म। तो VA माइनस VB किसके इक्वल हो गया, 9 वोल्ट के इक्वल हो गया। ये आंसर है इसका, VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। कई बार क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में ये कर दिया, फिर पूछते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। तो जो 0 वाला है ना उसको लेके चलो क्योंकि याद कर दिया
अब कर दिया तो पोटेंशियल कितना हो गया उसका 0 देन VB कितना हो जाएगा 0 देन पोटेंशियल ऑफ A कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाता है अपने पास। आगे समझ में कैसे सॉर्ट आउट करते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रवि फिर आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम को बता दिया अरे 150 का तो तुम्हारी दिक्कत है मान पहले ये बता देता हूँ R1 R2 है भाई R2 R1 R1 और ये क्या है R2 ये क्या है R2 और ये क्या हो जाएगा R1 2 एम्पीयर का करंट क्या है बताओ। अब देखते हैं एक बार उस लाइन में कितना जाएगा करंट 2 हाफ जाएगा हाफ क्यों गया हाफ क्यों गया वो इसलिए गया ये दोनों किसमें है सीरीज में ये दोनों भी किसमें है सीरीज ऊपर का टोटल बताओ कितना नीचे का भी कितना हुआ वो लाइन और इस लाइन का रेजिस्टेंस इक्वल हो गया कि नहीं हो गया तो हाफ जाएगा नहीं तो अदरवाइज हाफ नहीं जाता मैंने बता भी रखा है। इसमें 1 एम्पीयर गया और ये यहाँ पहुंचा ये भी 1 एम्पीयर चला गया ये इसमें 1 एम्पीयर इसमें भी 1 एम्पीयर ये बी है क्या पॉइंट ऊपर है क्या ये ए है और ये क्या है बी है किसके बिटवीन का पोटेंशियल फाइंड करना है ए और बी। अब तो बता ही दिया किस और ए बी और हो जाएगा तो ये माइनस बी कहां से कहां चलेंगे बोलो आंसर यूं चल लो अब कोई रूल नहीं है भाई यूं चले यूं भी चल सकते हो आंसर सेम आता है अपने पास यहां से चलो बोलो VA माइनस R2 आ गया समझ में और प्लस में इज इक्वल टू VB देन VA माइनस VB इज इक्वल टू R2 ये मेथड है इसका अपने पास ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो जैसे ये A है ये B है ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम और 7 ठीक है। अब ये पूछा है RAB फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है देखो RAB फाइंड आउट करना है बताओ कौन कौन किसमें है सीरीज कर लो तो किसमें सीरीज में तीनों अच्छा करंट कहां से गया यहां से यूं गया यूं आ गया है ना और कोई बता सकता है किसमें हां लड़कियों में से नहीं ये जो है ना इधर वाला यूज ही नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा नहीं यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गए इसको शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम बोलते हैं यहाँ पर क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया देखना शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम बता देता हूँ कैसे होगी अभी देखना ये 2 ये 3 ये 4 ये 6 हो गया अब यहाँ से करंट चला यूं जा रहा है कि नहीं जा रहा है ठीक है और ये यहाँ से करंट चला है मान लो अपने पास इस समय अपने पास रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ऊपर वाले दोनों किसमें है नीचे वाले भी किसमें है और दोनों किसमें है अगर मैंने ये काम कर दिया
एक वायर से इनको जोड़ दिया, अब क्या होगा इसमें? अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाएगा? देखो करंट जो है ना अपने पास वो यहीं से हो जाएगा, बस वो ऊपर वाला हट जाएगा अपने पास। क्यों? उसका रीजन भी बता देता हूँ। रीजन कैसे है? जैसे ये पॉजिटिव था और ये क्या था? नेगेटिव था। करंट जो है ना अपने पास यहाँ तक तो आएगा, बट अब अपने पास एक बार देखना, यहाँ से इसमें जाएगा ही नहीं। उसका रीजन बता देता हूँ, केवल यहाँ से होते हुए चला जाएगा या ऊपर से होते हुए चला जाएगा। ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे हो गए कि नहीं हो गए? सेम पोटेंशियल पे हो गए, क्योंकि वायर से कनेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है नहीं होता है? बताया था ना सेम पोटेंशियल। तो इसको शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम बोलते हैं अपने पास। यहाँ से ये लाइन जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको हटा दो, अब तो शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्या आएगा बताओ? ये दोनों किसमें? सीरीज में, और इसके साथ किसमें है? पैरेलल में। आ गया समझ में शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम कैसे होती है? और शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम जो है ना वो लास्ट वाली ब्रांच में हो सकती है, बीच वाले में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। एक और बताता हूँ देखो, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तीनों किसमें है बताओ जरा? सीरीज में। अब तीनों किसमें है? अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये कॉपर वायर है। ये 3 होते हैं ना अपने पास ऐसे, तो क्या होते हैं? कॉपर वायर होते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई सुनील, क्या आएगा? कैसे करें इसको सॉर्ट आउट? देखो ये मेथड बता देता हूँ डिटेल से, बाद में याद रहेगा। देखो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यार क्यों समझ लो अपने पास डिटेल से। ये पॉइंट ए हो गया अपने पास, आ रहा है? तो ये ए ले लिया। ऐसे 2 ओम का रेजिस्टेंस कहां पर जा रहा है? बी पर। ये बी हो गया। मान लो भी कितने ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है बताओ? 2 ओम। अब अपने पास आगे चलो, बी से सी के बिटवीन कितने ओम का है? 3। अब एक बात देखना, ए एंड सी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए कि नहीं हो गए? डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए तो पोटेंशियल क्या हो गया इनका? इक्वल। इसका मतलब जहां ए पॉइंट होगा वहीं पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो सी पॉइंट यही होगा। और एक और चीज चले, जहां बी होगा वहीं क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये डी भी वहीं होगा। अब बोलो क्या होगा, कैसे कनेक्ट होगा? बी एंड सी के बिटवीन में कितने ओम का है? 3 ओम का। बी कहां है? ये रहा। सी कहां है? ये रहा। ये 3 ओम का होगा। और बोलोगे सी एंड डी के बिटवीन कितना है? सी कहां है? ये रहा, डी ये रहा। ये कितने का है? अब तीनों किसमें हो गए? तो पहले तो किसमें? दो तीनों सीरीज में। अब तीनों किसमें हो गए? आंसर क्या आएगा बताओ? 1/2 + 1/3 + 1/4 = 1/r। आगे समझ में कैसे सॉर्ट आउट होता है? तो जैसे अपने पास ये वायर कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में अपने पास क्या हो जाता है? यहाँ से ये दो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सारे के सारे ही पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं अपने पास। क्लियर? अब और कौन सा बताना? टाइम से आया हो यार, तुम इतनी दूर से आते हो? अच्छा पहली बार आए हो? आराम से टाइम से आओ ना, तो अच्छा भी लगेगा तुमको भी। हाँ तुम जान कौन पुकार रहा है? ये और बोलो भाई ट्यूशन किए नहीं है तुम लोगों ने? या तो फिर मैं तुझे उठाऊंगा तो अपने आप करने लग जाओगे। पहले थे अच्छा ट्यूशन कर लिया था करेक्ट? आजा। अरे 57 कर लिया था क्या? नहीं किया था। 8 and 6 है। चलो ये तो कर लेना, 0 हो जाएगा। 6 कर लिया। ऑब्जेक्टिव है नहीं? क्यों? बुक नहीं है? बुक नहीं है तो फिर मैं भी क्या करूँगा?
बाकी सारे आ गए छोटे तो क्या यही जाते हो तो मेरे ख्याल से मतलब बड़ी कर रहे हैं एक मन से बता देता हूँ हाँ जी ये क्वेश्चन है 3663 ठीक है वेट फ्रॉम ब्रिज नहीं है तो वेट फ्रॉम ब्रिज में बीच में होता कुछ ठीक है आगे एक और चीज चलते हैं ए और बी का पोटेंशियल सेम भी नहीं हो सकता है रीजन 3/6 1/2 होगा 6/3 क्या हो जाएगा 2 तो ब्रिज अगर मानते हो तो बैलेंस भी नहीं होगा अपने पास अपने को फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये चलो अब कैसे फाइंड आउट करें इसका तरीका ये है ये सेल कनेक्ट कर दो कितने वोल्ट का सेल है इसमें बताओ 200 वोल्ट दो मेथड है इसको सॉल्व करने के ये दोनों किसमें है वो सीरीज में ये भी किसमें है सीरीज ठीक है ना और ये तीनों ब्रांचेस किसमें है पैरेलल में ठीक है यहाँ 200 वोल्ट है तो इन पर भी कितना होगा और इन पर भी कितना होगा अब ऐसे अभी 200 वोल्ट यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा ये V1 हो गया ये क्या हो गया ये V1 डैश मान लो और इसको क्या मान लो V2 डैश तो इस पर कितना होगा इस पर कितना होगा कैसे फाइंड आउट करोगे 50-50 20-20 नहीं होता है क्या अभी तो वैसे भी आईपीएल चल रहा है 20-20 होगा ना 50-50 हो जाता है क्या ऐसे तो रेजिस्टेंस अलग अलग है अगर बराबर होते तो 50-50 कर देते तो रेजिस्टेंस अलग अलग है तो कैसे सॉर्ट आउट करें इसको ये दोनों किस में है ये बताओ पहले सीरीज करंट सेम हो गया ठीक है V1 R1I V2 R2I आ गया समझ डिवाइड इस से कैंसिल हो V1/V2 is equal to R1/R2 सीरीज में हमेशा ही ये इक्वेशन चलेगी V1/V2 is equal to क्या हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा सीरीज के लिए है अब V1 plus V2 ये कितना V1 है 200 वोल्ट क्योंकि इनका सम ही तो आएगा उसके इक्वल अब अपने पास चले R1 का वैल्यू फर्स्ट बार R1 ले रहा हूं 3/6 1/2 V1 का वैल्यू कितना होगा बताओ कैसे निकालेंगे V1 का वैल्यू क्या नाम तेरा कैसे कुसुम बता देगा कैसे निकाल सकते हैं मैथ से बायो मैथ तो ये तो 6th क्लास का है ये क्लास भी बता देता हूं कौन सी क्लास में राम एंड श्याम है उनके पास 1000 रुपीज है 1000 रुपए है ना और 2:3 में डिवाइड करना है कैसे करोगे फाड़ के दे देंगे नोट ये दोनों के जूते मारेंगे पैसे जेब में रख लेंगे V1 है हाँ तो वैल्यू क्या है इनके V1/V1 plus V2 तो इनके V1 के तो वैल्यू तो फाइंड आउट करना है V1 का ही तो V1 की वैल्यू क्या है अच्छा इसमें से माइनस करके रखूं ये है इसका आंसर अभी देखना इतना माथा पड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती चलो ये 6th क्लास में आता है फॉर्मूला क्या होता है इसका देखो रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल क्वांटिटी रेशियो कितना है इसका 1 सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 2 टोटल क्वांटिटी कितनी है 200 तो 200 वैल्यू हो गया V1 डैश इक्वल टू कितना होगा V1 डैश
अपॉन v2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, r1 बाय r2 डैश 6 बाय 3 कितना हो जाएगा 2 बाय 1। इसका वैल्यू बोलो कितना होगा यहां से बताओ, v1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2 बाय 3 इनटू 200 कितना वोल्ट हो गया है, आ गया समझ में। अब ये बता दो कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या है आंसर, VL हो गया आंसर, कितना वोल्ट आ गया 200 बाय 3 वोल्ट। ये सीधा मेथड है अपने पास निकालने का। आ गया आपको समझ में कैसे निकालते हैं, ये तो आ गया ना समझ में। रेशो ये कितना है इसका 2 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 3, तो 400 बाय 3 और ये VA माइनस VB निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये क्या बता रहा है 200 बाय 3 एक आगे अभी खड़ा कर दिया, बकरा लो मार कर तू कल से जाना यहाँ बैठा कर मेरे पास में। हो गया बेटा, चलो जी भाई बाकी कल चैप्टर चालू कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे यार मैग्नेटिज्म में एक बार बच्चा आने चाहिए तो मेरे को